हेलो दोस्तों, मैं हूं रुजत। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस न्यू वीडियो में। दोस्तों, बात कर रहे हैं सीरियल गुम है किसी के प्यार में की फिलहाल चल रही मिस्ट्री के बारे में, जो कि यहाँ पर ईशा मैम के एक्सीडेंट को लेकर है। अब यहाँ पर देखो, आप लोगों को पता है, मैंने आपको बताया है और आप में से बहुत सारे लोगों को अपडेट मिल चुकी होगी कि यहाँ पर एक्सीडेंट करने वाला कियान ही है। लेकिन यहाँ पर कियान के पास पहुंचने से पहले बहुत सारे गुनहगार एक के बाद एक हाथ में आने वाले हैं और हर कोई यही कहेगा कि एक्सीडेंट मैंने किया है, एक्सीडेंट मैंने किया है और गुनहगार मैं हूं। क्योंकि यहां पर कियान छोटा सा बच्चा है और उसे बचाने के लिए उसके चाहने वाले बहुत सारे हैं। यानी कि ये कहें कि आने वाले एपिसोड में ट्विस्ट भरपूर है और मैं ये कहूं कि ये कियान वाला ट्रैक लगभग यहां 3 सप्ताह तक चल सकता है। तो यहां पर कोई दो राय नहीं है इस बात में, क्योंकि ये ट्रैक अपने आप में बहुत लंबा चौड़ा ट्रैक है और काफी इंटरेस्टिंग भी है और यहां पर काफी सारी चीजें जो है यहां पर आपको देखने को मिलेगी। और अगर आप सस्पेंस स्टोरी को पसंद करते हैं ना, तो ये आने वाला ट्रैक जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब देखो, यहां पर एक तरफ पूरी तरीके से जो है जिगर के ऊपर शक जा चुका है रजत का और सभी का, और उनकी कैलकुलेशन जाकर एक जगह रुकती है कि डॉक्यूमेंट चोरी करने वाली हो सकती है तारा, और तारा ने ये डॉक्यूमेंट डेफिनेटली पहुंचाए होंगे जिगर के पास और मैकेनिक ने नाम लिया था मिस्टर जे, और यहां पर मिस्टर जे जो है वो पूरी तरीके से मिस्टर जिगर ही होगा। अब यहां पर आने वाले एपिसोड के अंदर ईशा मैम जो है यहां पर किसी भी तरीके से नहीं चाहती है कि सभी रजत के ऊपर फिर से मुसीबत आए या फिर कोई परेशानियां फिर से आए, इसलिए उन्होंने अपना बयान बदल दिया है। फाइनली यहां पर सभी उन्हें समझाते हुए नजर आएगी कि आप ऐसा मत कीजिए, आई यहां पर सच्चाई बता दीजिए, क्योंकि गुनहगार को बचाना उससे भी बड़ा क्राइम है जितना गुनहगार करता है, क्योंकि आप किसी और को भी शिकार होने का मौका दे रही है। वो आपको एक्सीडेंट कर भागा है, कल को किसी और के साथ भी ये कर सकता है। यहां पर ईशा मैम अपना स्टेटमेंट फिर से चेंज करने वाली है और नाम ले लेगी जिगर का, और कहने वाली है कि डेफिनेटली वो यहां पर जिगर ही हो सकता है, बिकॉज सेम एसयूवी जो है हमें यहां पर देखने को मिली थी और यहां पर वो ही एसयूवी जो है बाद में पुलिस वालों को पता चलेगा कि जिगर चला रहा है। अब यहां पर जिगर जो है पूरी तरीके से समझ जाएगा कि भाई मुझे फंसाने वाले केवल इस तरफ वाले भोसले परिवार या ठक्कर परिवार नहीं, बल्कि यहां पर गुजराल मेंशन में भी कई ऐसे लोग हैं जो मुझे ही फंसाना चाहते थे, क्योंकि यहां पर अर्श गुजराल को इस पूरे मामले में कोई अता पता नहीं है। और यहां पर आप सभी को मैं स्टार्टिंग में बता दूं कि अर्श गुजराल का 1% इन्वॉल्वमेंट नहीं है इस केस में या फिर एक्सीडेंट में या फिर वगैरह वगैरह सारी चीजों में, क्योंकि यहां पर मास्टरमाइंड कोई और ही निकलने वाला है। वेल, ये कियान भी नहीं है, मैं आपको आगे बताऊंगा कौन है। अब यहां पर जिगर को पता चलने वाला है कि ये सारी चीजें हुई है और मेरे को वही गाड़ी दे दी गई है चलाने के लिए जिससे एक्सीडेंट हुआ था। यानी कि इन शॉर्ट मुझे भी फंसाने की कोशिश की है, यहां पर भोसले परिवार में से नहीं बल्कि यहां गुजराल मेंशन में से किसी ने। शक जाने वाला है अर्श गुजराल के ऊपर, लेकिन अर्श गुजराल तो खुद सोच में पड़ जाएगा कि आखिरकार ये हो क्या रहा है और आखिरकार ये ईशा भोसले का केस मुझसे आकर कैसे जुड़ गया है। यानी कि मैंने तो ये तीर, ना तो मैं तीर के सामने खड़ा हुआ, ना मैंने तीर चलाया, ना मैंने युद्ध में मैं गया, लेकिन उड़ता तीर मेरे पास आया। वेल, यहां पर आपको पता चलने वाला है कि ये सारा खेल खेलने वाली कोई और नहीं बल्कि होने वाली है पूरी तरीके से यहां पर आशिका। अब यहां पर जो है रजत को जब सारी सच्चाई पता चलने वाली है तो वो यहां पर पहुंचने वाला है यहां पर गुजराल मेंशन। गुजराल मेंशन में जाने के बाद आशिका से उसकी मुलाकात होगी एंड आशिका यहां पर कियान को बचाने के चक्कर में जो है सारा इल्जाम खुद के ऊपर ले लेगी और आशिका कहने वाली है कि एक्सीडेंट मैंने किया है और मैंने ही यहां पर उनके ऊपर जो है गाड़ी चढ़ाई थी और मैंने ही गाड़ी को लेकर मैं भागी थी और मैंने ही सारा ये काम किया है। अब यहां पर रजत जानकर पूरी तरीके से हैरान हो जाएगा कि आशिका ऐसा कैसे कर सकती है, वो तो ड्राइविंग बहुत कमाल की करती है। अब यहां पर जब कियान ये सारी बातें सुनने वाला है कि इल्जाम मेरी मां ने अपने ऊपर ले लिया है, तो कियान भागकर आने वाला है और कहने वाला है कि आप झूठ क्यों बोल रही हैं, ये सारा काम मैंने किया था और उस दिन ड्राइवर ड्राइव नहीं कर रहा था बल्कि मैं ही ड्राइव कर रहा था, और पूरी चीजें यहां पर रजत के सामने आने वाली है। अब यहीं से शुरुआत होती है एक बहुत लंबे ट्रैक की, जहां पर रजत का वो अवतार आपको देखने को मिलेगा जो कि यहां पर बीच में हमें सीरियल के अंदर देखने को मिला था, उस ट्रैक के अंदर जहां रजत नशे में नजर आता है पूरी तरीके से और यहां पर सभी के साथ मिसबिहेव करता है, सही के साथ मिसबिहेव करता है और यहां पर विलन की तरह नजर आया था। और ठीक उसी तरीके से रजत यहां पर पूरी तरीके से जो है हमें नजर आने वाला है अगेंस्ट, वो भी सभी के। अब यहां पर रजत जो है पूरी तरीके से कियान को बचाने की कोशिश करते हुए नजर आएगा। अब यहां सवाल यह है कि कियान को बचा रहा है लेकिन आशिका का साथ क्यों दे रहा है।
क्योंकि अब देखो आशिका ने अपने ऊपर इल्जाम लेकर यह साबित कर दिया है कि वो एक अच्छी मां तो है, क्योंकि उसने अपने बच्चे को बचाने के लिए एक्सीडेंट का पूरा नाम खुद के ऊपर ले लिया है, बल्कि एक्सीडेंट तो किया कियान ने है। अब यहां पर रजत को लगने वाला है कि आशिका इस पॉइंट पर ठीक है, क्योंकि वो कियान को बचाने की कोशिश कर रही है। अब यहां पर जब सारी चीजें होने वाली है तो सभी की भी जो है पूरी तरीके से चीजें वहां पर चल रही होगी, सभी भी इन्वेस्टिगेशन कर रही होगी और ऑल ओवर सभी का शक जाकर कियान पर रुकने वाला है। अब यहां पर रजत जो है पूरी तरीके से अगेंस्ट है सभी के, बाकी पूरे परिवार वालों के। एंड आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि यार यहां तो रजत अगेंस्ट था, पहले तो पूरा परिवार सभी के साथ था, लेकिन अब तो यहां पर जो भाग्यश्री है, बाकी लोग तारा है, ये सारे भी सभी के अगेंस्ट है, यानी कि इस बार तो हमारी सभी बुरी तरीके से फंस जाएगी। पर ऐसा नहीं है यार, यहां पर कहानी है, कहानी को चेंज होने में भला कितना ही वक्त लगता है और कैरेक्टर तो केवल एक प्यादे की तरह होते हैं जो मेकर्स चाल चलते हैं उसी तरीके से ढल जाते हैं और अपना अलग रूप ले लेते हैं। अब यहां पर जो भाग्यश्री अभी सभी से चिड़ी चिड़ी नजर आ रही है, उसके अगेंस्ट नजर आ रही है, उसे भी समझ में आ जाने वाला है कि यहां पर रजत गुनहगार का साथ दे रहा है और इन सारी चीजों में सभी जो है सफर कर रही है और यहां पर वो सभी के साथ आपको नजर आने वाली है और एक बार फिर से भाग्यश्री का पुराना अवतार आपको देखने को मिलेगा। ये जो सारी चीजें मैंने आपको अभी लगभग आई थिंक 5-6 मिनट हुए होंगे, तो 5-6 मिनट के अंदर मैंने जो बताई है ये आपको पूरे के पूरे 2-3 सप्ताह के अंदर देखने को मिलने वाली है, यानी कि 15-20 एपिसोड के अंदर देखने को मिलने वाली है। तो यहां पर आपको अपने हिसाब से जो है सीरियल का इंतजार करना होगा, क्योंकि ऑल ओवर यहां पर गुनहगार जब सामने आएगा तो बाकी लोग चाह कर भी कुछ नहीं कर पाएंगे और होने वाली है सिर्फ एक बड़े दिल के बाद, वो होगी माफी। अब यहां पर ऑल ओवर रजत का किरदार बदले, उसके पहले और उसके बाद आप लोग किस अवतार से ज्यादा खुश हैं रजत के, और आप क्या चाहते हैं कि रजत का किरदार पॉजिटिव रहना चाहिए या फिर थोड़ा सा नेगेटिव जाए ताकि कहानी में ट्विस्ट है? आपकी क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में शेयर कर दीजिएगा। एंड हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऑल न्यू एपिसोड के अपडेट के लिए, क्योंकि यहाँ पर ऑल न्यू एपिसोड की अपडेट सीरियल से पहले मैं आपके पास लेकर आता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऑल न्यू एपिसोड की अपडेट के लिए। दोस्तों मैं मिलूंगा आप सभी लोगों से अगले वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।